जो एक्सरसाइज 2.3 में ये देख लीजिए, एक्सरसाइज 2.3 है। ओके, एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल, थोड़ा जूम करके पढ़ लेते हैं इसको। ओके, ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल gx। अब जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है वो नहीं दिया हुआ है। द कोशेंट एंड द रिमाइंडर वर, तो ये रहा कोशेंट x-2 एंड ये रहा रिमाइंडर -2x + 4 रिस्पेक्टिवली। फाइंड gx। तो बच्चों यहाँ पर चार चीज़ों की बात की गई है। ये रहा वो बड़ा वाला पॉलिनोमियल x³ - 3x² + x + 2, और इसको डिवाइड करना है किससे? बाय अ पॉलिनोमियल gx, और यही हमको फाइंड करना है। द कोशेंट एंड द रिमाइंडर, तो बच्चों पहला वाला वर्ड कोशेंट है, इसका मतलब ये जो x-2 दिया हुआ है ये कोशेंट है। एंड रिमाइंडर मतलब इसके बाद जो एक्सप्रेशन होगा वो रिमाइंडर होगा। ओके, ये रिमाइंडर है। रिस्पेक्टिवली फाइंड gx, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें दी हुई है और हमें क्या फाइंड करना है। तो बच्चों क्वेश्चन ने हमारे पास दिया हुआ है, वेट, दिया हुआ है डिविडेंड जो बड़ा पॉलिनोमियल था इज इक्वल टू, हमने px मान रखा इसको, x³ - 3x² + x + 2। क्वेश्चन दिया हुआ है x-2 और रिमाइंडर दिया हुआ है -2x + 4, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या फाइंड करना हमको? डिविजर, जिससे डिवाइड करना था। वी नो दैट बाय डिवीजन एल्गोरिदम, सभी लोग जानते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो हम लोग इस डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से बहुत आसानी से ये डिविजर फाइंड कर सकते हैं। बच्चों जो चीज़ हमारे पास दी हुई है ना, जो पार्ट दिए हुए हैं डिविडेंड, कोशेंट, रिमाइंडर, उनको हम लोग यहाँ पर रख देते हैं और फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा आपके पास डिविज़र नहीं है ना, हमको ये डिविज़र ही फाइंड करना है। तो इसके प्लेस पर हम लोग सिंपली क्या रख देंगे? बताओ क्या रख देंगे? सिंपली हम लोग रख देंगे g(x) इनटू कोशेंट दिया हुआ है। बताइए कोशेंट कितना दिया हुआ है? तो बच्चों इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, जो चीज़ें हमारे पास दी हुई है ना। बताइए डिविडेंड क्या दिया हुआ है बच्चों? एक बार लिख देते हैं इनको सबको हम लोग यहाँ। यस बच्चों, हमारे पास ये जो दिया हुआ है हम लोगों ने डिविडेंड की प्लेस पर ये लिख दिया। ठीक है, x³, वेट देखिए, x³ - 3x² + x + 2, ये डिविज़र जो हमको फाइंड करना है, x-2 और ये इन द ब्रैकेट -2x + 4 रिमाइंडर के प्लेस पर। अब इसको हम लोग सिंपली सॉल्व कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये लिखा हुआ है, हम लोग बच्चों इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। ये एज इट इज़ रहेगा, इसको हम लोग लिखेंगे g(x) इनटू इन द ब्रैकेट x-2, ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ये प्लस है और ये माइनस है, कितना हो जाएगा? -2x। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? +4, ब्रैकेट के सामने पॉजिटिव साइन है इसलिए अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, एज इट इज़ रहेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड में ये एज इट इज़ रहेगा, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। ये लिख लिया बच्चों हम लोगों ने सिंपली इसको। अब हम लोग यहाँ से देखिएगा gx के साथ ये x-2 इनटू में है, ठीक है, और ये बाकी चीज़ें फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में। तो इन दोनों को हम लोग उठा के शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, फिर इस x-2 को हम लोग नीचे ले आएंगे डिवीज़न में, और फिर बचेगा राइट हैंड साइड में केवल gx। तो इसको सिंपली सॉल्व करने के बाद हमारे पास gx की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखिएगा ध्यान से इसे। ठीक है, हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं इस तरफ। तो सिंपली हम लोग इसको लिख देंगे, सिंप्लाइज दैट x³ - 3x² + x + 2, और बच्चों -2x को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? +2x, और ये +4 इधर आकर के -4 इज इक्वल टू g(x) इनटू x - 2। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपली हो जाएगा x³ - 3x²। अब यहाँ पे लिखा हुआ है +x + 2, और हमारे पास एक और x वाली टर्म है, सो x और x कितना हो जाएगा? +3x। गॉट इट? +4 एंड -4 कितना हो जाएगा? -2 इज इक्वल टू g(x) इनटू x - 2। बच्चों इसे सॉल्व करने के बाद x + 2 ये हो गया ना, x + 2x 3x हो गया, और ये +2 और -4 -2 हो गया, साइन ऑफ बिगर नंबर, और ये एज इट इज़ है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? gx की। तो हम लोग x - 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा पूरे के। तो हम लोग इसको सिंपली लिख सकते हैं g(x) कितना हो जाएगा? x³ - 3x² + 3x - 2, और ये x - 2 अभी gx के साथ इनटू में था, तो बच्चों ये आ जाएगा इसके साथ डिवीज़न में x - 2, ये आ गया अपॉन में x - 2। ठीक है, अब क्या करें सर? बच्चों अब ये बाइनोमियल है, इससे हम लोग ऊपर वाले को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है,
तो जल्दी से gx की वैल्यू किसके बराबर है, जब आप ऊपर वाले पॉलिनोमियल को नीचे वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो जो कोशेंट आएगा वो ही हमारा gx होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को आप। अच्छा, आप बोलेंगे सर ये कैसे तय करें कि डेफिनेटली हमको रिमाइंडर 0 मिलने वाला है, स्पेशली इस डिवीज़न में। बच्चों क्योंकि जो रिमाइंडर आने वाला था पहले, है ना, इस पूरे प्रोसेस में, उसको आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं। रिमाइंडर मतलब एक्सेस अमाउंट जो होता है ना, उसको हम लोग ऑलरेडी इसमें से रिमूव कर चुके हैं। अब जो चीज़ है वो प्योर है, आप डिवाइड करेंगे डेफिनेटली पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। चलिए डिवीज़न की प्रोसेस करते हैं। तो बच्चों इसको हम लोग सिंपली डिवाइड करते हैं। एक्स है, एक्स क्यूब बनाना है इसलिए एक्स स्क्वायर लगेगा। एक्स स्क्वायर का इंटू लगाएंगे तो एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर का 2x इंटू लगाएंगे तो माइनस 2x स्क्वायर। ये साइन चेंज कर दीजिए, माइनस और ये प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा कैंसिल। 3x स्क्वायर नेगेटिव है, 2x स्क्वायर पॉजिटिव है, इसलिए आंसर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, आ जाएगा प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो प्रीवियसली मैं बना चुका हूँ। फिर आप देखिएगा हमें क्या बनाना है इस एक्स को, माइनस एक्स स्क्वायर यानी क्या लगेगा, माइनस और एक सिंपल एक्स लगेगा, इसका इसमें इंटू लगा दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इस माइनस एक्स का 2 से इंटू लगा दीजिए, बोलो कितना हो जाएगा, प्लस 2x। दिख रहा होगा ना, ये माइनस एक्स और ये माइनस 2x, इसका साइन चेंज कर देंगे, प्लस हो जाएगा। और बच्चों ये माइनस ये कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, 3x और 2x कितना होगा बोलिए, साइन ऑफ बिगर नंबर पॉजिटिव एक्स और ये 2। इस x माइनस 2 को x माइनस 2 बनाना है सिंपली कितने बार, यस सर, एक बार टेबल पढ़ना होगा। या सिंपली आप देख सकते हैं कि x कितनी बार बन सकता है, एक बार में, एक का इंटू लगा दीजिएगा, x माइनस 2 फिर से आ जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो गए सिंपली। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो रिमाइंडर तो 0 आना ही था। ठीक है, तो सिंपली हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, ओके लुक एट हियर, सो दिस इज g ऑफ x कैन बी रिटन एज, आफ्टर डिवाइडिंग दिस बाय दैट you will get x square minus x plus 1, x square minus x plus 1, so this is your gx। okay, simple answer। आई होप ये समझ में आ गया होगा। बच्चों इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, हमारे पास डिविडेंड गिवन था, है ना, डिविडेंड गिवन था हमारे पास, ओके धीरे धीरे विजिबल हो रहा होगा, यस, डिविडेंड दिया हुआ था, ये क्वोशेंट हमें क्वोशेंट भी दिया हुआ था और रिमाइंडर भी दिया हुआ था, हमें डिवीज़र फाइंड करना था, बाय विच पॉलिनोमियल मस्ट बी डिवाइडेड वाली बात थी। हम जानते हैं डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसके हिसाब से हम लोगों ने ये सारी वैल्यूज़ रख दिए। डिविडेंड ये रहा बच्चों, ये डिवीज़र हमें फाइंड करना था, क्वोशेंट ये रहा और रिमाइंडर ये। रिमाइंडर को का सिंपली हम लोगों ने ब्रैकेट ओपन करके 2x प्लस 4 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये इधर आकर के इनके साइन चेंज हो गए ऐसे, है ना। फिर इसको यहाँ पे सिंपली हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। तो बच्चों हमारे पास ये स्टेप आ रही थी gx इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, ये x माइनस 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो सिंपली आप x माइनस 2 से ऊपर वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास gx की वैल्यू आ जाएगी। इसे डिवाइड कैसे करना है, तो ये हम लोगों ने राइट साइड में डिवाइड किया हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यस बच्चों अब हम लोग जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल बेसिकली क्या है, तो कोई भी पॉलिनोमियल हम लोग यहाँ पर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2। तो आपको इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड करना है। तो ज़ीरो क्या होते हैं बेसिकली, एल्जेब्रिकली इसकी अगर आप मीनिंग समझना चाहते हैं तो x की वो वैल्यू, इस वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको यहाँ रखने से ये पूरा एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाता है। जैसे x के प्लेस पर आप 2 रख दीजिए यहाँ पर, तो ये 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0। तो जो 2 होगा वो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहलाएगा। एक तो डायरेक्ट हम लोग ऑब्जर्व करके चेक कर सकते हैं, और दूसरा हम लोग इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व भी कर सकते हैं। बस एक आपको यहाँ पर हेडिंग लगानी होगी, हेडिंग ये लगानी होती है फॉर ज़ीरोज़। फॉर ज़ीरोज़ का मतलब है कि आपके पास जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है आप इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दीजिए। सर पॉलिनोमियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, बच्चों ध्यान से सुने। पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने का मतलब होता है कि आप p ऑफ x इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, या ये भी लिख सकते हैं टू फाइंड जीरोज़ वी पुट p ऑफ x इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अच्छा, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 लिखने का मतलब है कि p ऑफ x के बराबर जो चीज़ थी उसको अब हम लोग 0 से इक्वेट करवा देंगे। चलिए लिख देते हैं p ऑफ x की जगह इसकी वैल्यू कितनी थी, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो सिंपली x इज इक्वल टू 2। जी हाँ बच्चों, ये जो x की वैल्यू आपके पास आ गई है यही इसका 0 कहलाएगा। तो जैसे लीनियर पॉलिनोमियल तो उसका ऐसे हम लोग 0 फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लगाते हैं हम लोग। हमारे पास दिया हुआ है एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ से उठाते हैं कि p ऑफ x, इसका 0 हमको फाइंड करना है 2x माइनस 3। ठीक है, इसका 0 कैसे फाइंड करेंगे, तो हेडिंग लगानी पड़ेगी फॉर जीरोस p ऑफ x इज इक्वल टू 0।
तो हम लोग बच्चों लिख देंगे इसको 2x - 3 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2. हमारे पास x ये एक ज़ीरो मिल गया. इस तरीके से हम लोग किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड कर सकते हैं. चलिए एक और एग्जांपल लगाते हैं, है ना. इसको सॉल्व करने के पहले आप आंसर कर सकते हैं. तीसरा है जैसे -1/2 x + 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं. कितना होगा? सबसे पहले हम लोग सॉरी ये तो पॉलिनोमियल है, एक सेकेंड. हम लोग पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखेंगे इसको. p ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 x + 2. ठीक है, फिर हेडिंग लगानी होगी हमको फॉर जीरोज़. ठीक है, हमको यहाँ पे हेडिंग लगानी पड़ेगी फॉर जीरोज़ p ऑफ x इज इक्वल टू 0. ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x/2 लिख सकते हैं इसको. x/2 + 2 इज इक्वल टू 0. 2 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए. x/2 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, है ना. फिर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2. और ये 2 अभी कहाँ पर है? डिवाइड में. कहाँ चला जाएगा? इनटू में. तो इसको लिख देंगे इनटू 2. तो सिंपली हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -4. इस तरीके से हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड कर सकते हैं. हमारे सिलेबस में है बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना, और जीरोस फाइंड करके उनका ओरिजिनल पॉलिनोमियल से रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना. तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं. तो बच्चों जीरोस की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हम लोग कर लें एक बार. ठीक है, आप ये सारे केसेस ध्यान से देखिएगा कि जीरोस क्या होते हैं. सबसे पहली चीज़, हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ था p ऑफ x इज इक्वल टू x - 2. तो यहाँ पर x की वो वैल्यू जिस कारण ये एक्सप्रेशन 0 हो जाता. तो बच्चों वो वैल्यू क्या थी? 2, जिसको यहाँ रखने से ही ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है? 0. ग्राफिकली इसका मतलब क्या होगा? ग्राफिकली इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो भी एक इसकी स्ट्रेट लाइन बन रही होगी. चलिए थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ. मान लो ये हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं. तो यहाँ पर ये x एक्सिस है. तो ये जो ग्राफ होगा ना, मतलब x - 2 का जो ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन होगा. तो वो स्ट्रेट लाइन क्या होगी? ये 1 है, ये 2 है. तो यहाँ से ऐसे 2 से किसी भी तरीके से पास हो सकती है. मान लीजिए अभी इसको हम लोग मान लेते हैं x इज इक्वल टू 2. मतलब इस तरीके से 2 से पास होती हुई ये लाइन जा रही होगी, मतलब 2 पर इंटरसेक्ट कर रही होगी इसको. ठीक है, इस तरीके से हम लोग ग्राफिकली जीरोस की भी मीनिंग समझ सकते हैं. लेकिन अभी हम लोगों को एल्जेब्रिकली ही समझना है. तो आप देख लीजिए, जैसे ये सेकंड पॉलिनोमियल था, इसमें x की वैल्यू कितनी है? 3/2. यहाँ भी आप देख सकते हैं, जैसे x के प्लेस पर आप 3/2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 - 3 क्या हो जाएगा? 0. गॉट इट? इस तरीके से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं. और देख लीजिए इस तरफ, ये जो था, है ना, 1/2 x + 2. यहाँ x के प्लेस पर जैसे ही आप कितना रखते हैं? -4. देख लीजिए -4 रखेंगे तो 2 से -4 -2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और -2 + 2 क्या हो जाएगा? 0. तो ये होते हैं जीरोज़. मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके कारण पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है? 0 बन जाता है. इसको कहते हैं हम लोग जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है ना. तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में, मान लो नोट्स बनाने हैं तो कैसे बनाना होगा, चलिए इसको मैं बता दे रहा हूँ आपको. तो बच्चों इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? नोट्स बनाना हो तो हम लोग बोल सकते हैं, अ रियल नंबर k इज सेड टू बी अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल f ऑफ x इफ f ऑफ k इज इक्वल टू 0. मतलब उस पॉलिनोमियल में, जिस वेरिएबल के फॉर्म में वो पॉलिनोमियल है, वहाँ पर जैसे ही आप पॉलिनोमियल की तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके कारण पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाता है, f ऑफ k इज इक्वल टू 0 हो जाता है. जैसे आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5x + 7. आप जानते हैं कि यहाँ पर -7/5 जैसे रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू -7/5, देन p ऑफ -7/5 इज इक्वल टू 0. तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस, है ना, x इज इक्वल टू -7/5 इज वॉट? इट इज़ द ज़ीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल. ठीक है, इज अ जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल. एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उनके मैक्सिमम, उनके मैक्सिमम कितने जीरोज़ होंगे? 2 जीरोज़ होंगे. सर ये मैक्सिमम मतलब? हाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो भी हो सकता है या ज़ीरो नहीं भी हो सकते हैं. ये क्या चीज़ है? ये कैसा एक्सप्रेशन है? तो बच्चों इसका एक केस होता है, जब स्टार्टिंग में जो पहला वाला वीडियो है उसमें आपने देखा होगा, एक केस हमारे पास ऐसा था कि जो हमारा पैराबोला बन रहा था वो किसी भी एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रहा था ना, ऊपर से जा रहा था. तो ये इमेजिनरी इसके जीरोज़ होते हैं ना, ये वाला कॉन्सेप्ट है. इसलिए एक वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, आप देख सकते हैं, देयर इज़ अ वर्ड एट मोस्ट.
ठीक है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 2 और मिनिमम 0.5 बनेगा ना। इसकी और डिटेल में हम लोग पढ़ सकते हैं बाद में, लेकिन ये CBSE के लेवल से हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारे MP बोर्ड के हिसाब से ठीक है, इतना काफ़ी है। चलिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे देख लीजिए। हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ax प्लस बी, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो हमको इसका जीरो फाइंड करना है। सभी बच्चे जानते हैं डायरेक्ट x के प्लेस पर हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को 0 से इक्वेट करवा देंगे। ये करवा दिया 0 से इक्वेट, तो ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और x की वैल्यू माइनस बी बाई ए आ जाएगी। तो हम लोग इस केस में बोल सकते हैं कि माइनस बी बाई ए इज वॉट, माइनस बी बाई ए इज द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अब लिखा हुआ है इफ 2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5a देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो बच्चों ये जो है ऐसे वाले क्वेश्चंस आप लोगों ने 9th क्लास में बहुत सारे किए हैं ना। तो अब हमारे पास दिया हुआ है कि 2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल का यदि 2 जीरो है, इसका मतलब क्या होगा कि वेरिएबल के प्लेस पर जब आप 2 रखेंगे, समझ आ रही बात, जब आप यहाँ जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं ना, इन वेरिएबल के प्लेस पर 2 रखेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारी डेफिनेशन के जैसा हो जाएगा, इफ k इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x देन it will satisfy the polynomial p of x, okay. So the simplify and get it to the value. So we can write this polynomial in this manner, and since 2 is the zero of that polynomial, then you can find the value of a which is equal to 4. Just look at here the simple solution over here, okay. तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस हैं और हम लोग फिर आगे बात करेंगे इसमें। तो बच्चों इस तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं, है ना, कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं। तो रियल नंबर k is said to be a zero of the polynomial f of x if f of k is equal to 0। इस तरीके से हम लोग जीरोस फाइंड कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। सिंपली वेरिएबल की वैल्यू ही जिसके कारण पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, उसको हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ आप देख लीजिए जिसका हमको आगे यूज़ है बहुत, है ना। फिर उसके बाद हम लोग अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों कुछ यूज़फुल आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको पता है पहले से, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए पहली आइडेंटिटी है बच्चों a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर दूसरी आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस दिखा आप लोग को, छोटा सा बनाया मैंने, क्यूट सा। फिर है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। ये 3 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ आपको हमेशा पता होना चाहिए, ठीक है। और आगे चलते हैं, तो जैसे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू, बोलिए क्या होता है, a क्यूब, यस, प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ओके। फिर नेक्स्ट है बच्चों a माइनस बी होल क्यूब हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, यस, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये जहाँ b स्क्वायर होता है वहाँ पर प्लस साइन आता है, ठीक है। अच्छा, और एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी देख लेते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो बच्चों ये वाली जो दोनों आइडेंटिटी है ये आप बनाइएगा ना, ये आपके लिए है, इसको बनाइएगा। तो इस तरीके से इतनी आइडेंटिटीज़ आपको हमेशा पता होना चाहिए जिसके थ्रू आप आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस आइडेंटिटी का काफ़ी कुछ यूज़ है आगे। चलिए देखते हैं, अब हम लोग अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। तो बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, इसलिए इसके कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे, ठीक है। तो वो 2 जीरोस हम लोग फाइंड करते हैं। रेडी, कैसे फाइंड करना होगा बच्चों, सिंपल फॉर जीरोस, ठीक है। जीरोस की हेडिंग लगा दी हम लोगों ने। ये राइटिंग थोड़ा पेन, इसमें प्रॉब्लम है, अदरवाइज हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है मेरी ठीक। फॉर जीरोस, चलिए भाई, p ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो हम लोग लिखते हैं इसको एक्स स्क्वायर, अच्छा, माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लगा दिया। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। ये a प्लस बी a माइनस भी हो सकता है यहाँ पर, इज इक्वल टू 0, ओके। इसको हम लोग लिख देंगे x प्लस 2 इन 1 ब्रैकेट एंड x माइनस 2 इन अनदर ब्रैकेट। दो लोगों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब एक बार या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। हम लोग यहाँ लगाते हैं इफ़ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 2। ये बात समझ में आई। और या फिर
x माइनस टू इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आप लोगों को ये x की दो वैल्यूज़ मिल रही होंगी, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 2। तो बच्चों ये जो दो वैल्यूज़ आ रही हैं इन्हीं को हम लोग जीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल बोल सकते हैं। तो इस पॉलिनॉमियल के दो जीरोज़ हो जाएंगे, क्या क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 2, -2। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का हम लोग जीरोस फाइंड करते हैं। सिंपली क्या करना होगा, पहले हम लोग इसे फैक्टराइज कर लेते हैं, फिर दोनों फैक्टर्स को जीरो से इक्वेट करवा के और हम लोग जीरोस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे फैक्टराइज करना है, हमें 5 के ऐसे दो पार्ट करने होंगे जिनका एडेड डिफरेंस तो 5 होगा लेकिन प्रोडक्ट 6 होगा। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, है ना, और इससे पता लगा लेते हैं कि वो दो नंबर कौन से होंगे। तो 2 3 आप जानते हैं 2 और 3 को ऐड करने से 5 आएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट 6 के इक्वल होगा, है ना। ये सब 8th क्लास में आपने पढ़ा हुआ होगा। सिंपली हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 + 3, ये 5 को ही हम लोग लिखा हुआ है x + 6। इसे हम लोग और सॉल्व करते हैं, x² + x का इंटू लगा दीजिए, 2x + 3x + 6। ओके, सो दिस इज सिंपली, अच्छा यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अब पेयर बना करके कॉमन निकाल लेते हैं। तो बच्चों यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, देख लीजिए x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा हुआ है x प्लस यहाँ पे कितना 2, प्लस यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है 3, वेरी गुड। यहाँ बचा हुआ है x + 2, इधर जो उधर वो, तो पूरे एक्सप्रेशन से आप कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से कितना x + 2, है ना। अंदर क्या बचा होगा x + 3। तो बच्चों ये वही पॉलिनॉमियल है p ऑफ x, जिसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स। अब हमको यहाँ पे हेडिंग लगानी पड़ेगी फॉर जीरोस, px इज इक्वल टू 0। तो बच्चों px इज इक्वल टू 0 मतलब x + 2 एंड x + 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ये दो फैक्टर्स हैं, एक बार इस फैक्टर को 0 से इक्वेट करवाएंगे, बार इस फैक्टर को 0 से इक्वेट करवाएंगे, ठीक है। तो यदि हम लोग x + 2 को 0 से इक्वेट करवाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, और x + 3 को यदि हम लोग 0 से इक्वेट करवाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। तो बच्चों हमारे पास x की ये जो दो वैल्यूज़ आ गई हैं, दिस टू वैल्यूज़ आर कॉल्ड द जीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल। चलिए एक और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पर ट्राई करते हैं और फाइंड करते हैं इसके जीरोस। तो बच्चों इसे सॉल्व करने के पहले आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस, चलिए थोड़ा चेंज कर देते हैं इसे, पॉलिनॉमियल है वेट, p ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस 7x + 10, ठीक है। इससे के जीरोस हमको फाइंड करने हैं। तो सिंपली पहले इसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे और फिर दोनों फैक्टर को 0 से इक्वेट करवा के जीरोस फाइंड कर लेंगे। बच्चों अभी हम लोग जीरोस फाइंड कर रहे हैं, फिर रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। चलिए ये तो हमारे सिलेबस में भी है, पिछले साल, ओके, ये आपके पूछा हुआ है MP बोर्ड में भी 4 मार्क्स के लिए। चलिए पहले हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करने पर क्या हो जाएगा, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका आइडिया डिफरेंस 7 और प्रोडक्ट 10 होना चाहिए। तो 5 and 2, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 + 2 x + 10। सो दिस इज सिंपली x² + 5x + 2x + 10। तो बच्चों ये एक पेयर बन गया, यहाँ से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, x अंदर बच जाएगा x + 5 प्लस यहाँ से 2 कॉमन निकल गया, अंदर क्या बच गया x + 5। सिंपली दोनों जगह x + 5 है तो आप x + 5 को कॉमन निकाल लीजिए, अंदर क्या बच जाएगा x + 2, ठीक है। तो ये फैक्टराइज हो गया। वापस से आप इस पॉलिनॉमियल को चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर हेडिंग क्या लगानी होगी, यस फॉर, हमारा मेन टारगेट तो जीरोस फाइंड करना ना, फॉर जीरोस px इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो px इज इक्वल टू 0 से इक्वेट करवा देते हैं। तो बच्चों यहाँ देखिएगा आप ध्यान से, px इज इक्वल टू 0 का मतलब है वो जो दोनों फैक्टर्स आपको मिले थे उनका प्रोडक्ट 0 के बराबर, यानी हम सिंपली लिख सकते हैं x + 5 इंटू x + 2 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर हम लोग लगा देंगे कंडीशन, इफ़ x + 5 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -5। हमारे पास x की ये एक वैल्यू आ गई, ठीक है, इसको हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल बोलेंगे। या फिर और ये एक फैक्टर को आपने 0 से इक्वेट करवाया था ना, अब ये दूसरा वाला फैक्टर है, x + 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -2। हमारे पास ये x की सेकंड वैल्यू आ गई। तो बच्चों हमारे पास ऐसे हम लोग ये जीरोस फाइंड कर सकते हैं। चलिए और भी मैं 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जिसके जीरोस आपको, बच्चों ये 2 पॉलिनॉमियल दिया हुआ है आपको, इनके आपको जीरोस फाइंड करने हैं, ठीक है। x² + 8x + 16 और दूसरा है x² + 10x + 21। ये दोनों पॉलिनॉमियल के आपको जीरोस फाइंड करने हैं, ठीक है।